नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के जो हमारी क्विज़ है ये ना तो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज़ है, ना ही जीके या फिर आपका रीजनिंग और कंप्यूटर्स की। ये क्विज़ है दैट हाउ वेल यू नो योर कंट्री। आप अपने देश को, भारत को कितने अच्छे से जानते हैं। आप आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या है, कब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया कब, भारत आज़ाद कब हुआ, किन से आज़ाद हुआ, कब तक गुलाम रहा और किन लोगों ने स्ट्रगल किया हम लोगों को आज़ादी दिलाने में। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपका छोटा सा एक टेस्ट भी होगा और कुछ चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ादी कब मिली, इंडिया आज़ाद कब हुआ, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1950। ऑन विच डेट एंड ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1950। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने और आना भी चाहिए, ये पता ही होगा आपको। हिंट के तौर पे मैं इतना बता देती हूँ कि 73 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए और 74th इंडिपेंडेंस डे हम अभी मना रहे हैं। तो इससे आप हिंट ले सकते हैं कि कब हम आज़ाद हुए होंगे। सो ये देखिए, ये पिक्चर है आपकी 15 अगस्त 1947 की, जब दिल्ली की पिक्चर है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सभी लोग रेड फोर्ट पर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था लाल किले पर। ओके, सो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। लगभग 200 साल की गुलामी झेलने के बाद अंग्रेज़ों की फाइनली हम लोग आज़ाद हुए थे। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक दृश्य था जिसमें लोग देखने जा रहे थे। आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो वैसे तो आपके स्कूल्स में और जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है सभी में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से। लेकिन इस बार जैसे आप जानते हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक आप सभी घर पर ही होंगे। सो घर से आप सब सेलिब्रेट करिए और इन्जॉय करिए अपनी आज़ादी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु रूल्ड द इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम ये तो कहते हैं कि हम आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी से पहले हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था, किन से हम आज़ाद हुए। आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिकन्स, बी ब्रिटिशर्स या फिर सी फ्रेंच। हु रूल्ड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भारत पर किन का रूल, कौन रूल कर रहा था, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। पता भी होगा आपको कि भारत पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, अंग्रेज़ अपना राज कर रहे थे। एक्चुअली अंग्रेज़ इन 70s में 60s कुछ में आए तो थे ट्रेडिंग के लिए कि हम लोग व्यापार करेंगे, आपके यहाँ पर चीज़ें बेचेंगे, आप यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। इसलिए इंडियंस ने उनको अलाउ कर दिया, बट धीरे धीरे उन्होंने उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और लगभग 200 साल तक यहाँ पर राज किया। तो कौन थे, ब्रिटिशर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री जैसे आप जानते हैं करंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो उस समय कौन थे इन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने। आपके ऑप्शन हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी या फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए पिक्चर दिखा देते हैं आपको, अगर आपको नहीं पता है तो इनको आप ज़रूर पहचानते होंगे। आपका चिल्ड्रन डे मनाया जाता है इन्हीं के उसमें बर्थडे पर, और इनको बच्चे प्यार से चाचा जी कहते थे। तो इतना हिंट काफ़ी है। अब आप बता सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आज़ाद भारत के। जैसे आप जानते हैं अभी जो करंट हमारे प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो उस टाइम कौन थे। आपके ऑप्शन हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति भारत के। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। पिक्चर दिखा देते हैं, इनको आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं, बाकी आप ऑप्शन में देख के करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये। तो ये हमारे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स फॉर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स डिड ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया? लगभग कितने सालों तक ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया? आपके ऑप्शन हैं ए 200 ईयर्स 200 सालों तक, बी 100 ईयर्स 100 सालों तक, या फिर सी 300 ईयर्स 300 सालों तक। ये क्वेश्चन का आंसर मैं एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, लगभग कितने सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया था? 200, 100 या फिर 300? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑन जून 23, 1757 में पहली लड़ाई हुई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडिया के जो हमारे किंग्स थे, और वो लड़ाई जो हुई थी, वो बैटल जो हुई थी प्लासी में हुई थी, तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी का नाम दिया जाता है उसको। तभी से ही अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उससे पहले वो ट्रेड ही कर रहे थे, व्यापार ही कर रहे थे। तो 1757 से शुरू हुआ था ये, और कब तक चला ये तो आप जानते ही हैं, 1947 तक। तो ऑलमोस्ट देख लीजिए आप, 190 ईयर्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट, लगभग। अगस्त 15, 1947 तक उन्होंने रूल किया, 190 से भी ज़्यादा ही। तब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। सो कब स्टार्ट हुआ? इन 1757, और कब ख़त्म हुआ? इन 1947। चलिए, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय मोटो क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, या फिर सी इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, या फिर इनकलाब जिंदाबाद। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये नेशनल मोटो है हमारा। और सत्यमेव जयते यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रम्प, सिर्फ सत्य ही, सच की ही जीत होती है हमेशा, सच ही अकेला है जो जीतता है। और ये आपका कहाँ से लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, वहाँ से ये फ्रेज ली गई है आपकी। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की शब्द, हमेशा जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी? आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है इसको हिंदी में, क्योंकि ये एक फौज बनाई थी भारत को आज़ाद करने के लिए, आज़ाद हिंद फौज। तो बताइए, आज़ाद हिंद फौज जो थी आपकी इंडियन नेशनल आर्मी, वो किन्होंने बनाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर सी भगत सिंह। हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी? आप सोचिए, उस टाइम, आज से लगभग 100 ईयर्स पहले, 100 से भी ज़्यादा, आज़ाद हिंद फौज बना एक्चुअली इन। अभी चलिए इसके बारे में पहले आप आंसर करिए, उसके बाद बताते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। इनको आप जानते ही होंगे, इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी इनको कहा जाता था। और उस टाइम इन 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब इंडिया ने, ये बहुत सारी कंट्रीज़ इन्होंने ट्रैवल की, जर्मनी, जापान, सुभाष चंद्र बोस जी ने, और तब जाकर उन्होंने ये एक आर्मी बनाई थी। तो आप सोच सकते हैं, एक सिंगल पर्सन को, आर्मी कंट्रीज़ की होते लेकिन एक सिंगल पर्सन ने इतने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर दी पूरी। तो जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट था, और इसको आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस नारा भी है, अगर आपने सुना हो, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, कुछ पिक्चर्स हैं, ये आपकी रियल पिक्चर्स है उस टाइम की। ये सभी इनके सोल्जर्स हैं, और ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, नेक्स्ट इज हु इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारतीय संविधान। जैसा आप जानते हैं, अब किसी देश तो हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ लॉ चाहिए, जिससे कि पता लगे कि क्या हमें आगे करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें सभी चीज़ें लिखी हुई है, सारे लॉज, आप एज अ सिटीजन आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किनको कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद गिरी, या फिर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्चुअली ये तीनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी
समिति थी, जो लोग थे उसमें उनके मेंबर्स थे, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट किनको कहते हैं, कि इन्हीं ने ही उनका जो लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। सो देखिए ये वो पर्सन है, अगर आपने देखा होगा ज़रूर इनको डेफिनेटली, और इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही अच्छे ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थे ये इंडिया के, और इन्होंने ही फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स अनटचेबल्स। उस टाइम क्या था कि बहुत कास्ट सिस्टम था इंडिया में और बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था कुछ जो हमारे स्पेसिफिक लोग हैं उनके प्रति, तो इन्होंने उसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप याद रखेंगे जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है तो इनका नाम जरूर आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। चलिए नेक्स्ट इज हु रोट नेशनल एंथम। नेशनल एंथम आप जानते हैं जन गण मन, तो बताइए कि नेशनल एंथम किन्होंने लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी प्रेमचंद, या फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, हु रोट नेशनल एंथम। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। सो पिक्चर दिखाते, एक्चुअली बंकिम चंद्र चटर्जी, तीनों ही इंडिया के बहुत अच्छे राइटर्स हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका नेशनल एंथम नहीं लिखा, लेकिन नेशनल सॉन्ग लिखा है। नेशनल सॉन्ग आप जानते होंगे कौन सा है, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, है ना, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रेमचंद भी बहुत अच्छे राइटर्स थे, बहुत सारी नॉवेल्स हैं इनकी, आपने पढ़ी होगी, आपके बुक्स में चैप्टर्स भी हैं 4th 5th इंग्लिश हिंदी में। रविंद्रनाथ टैगोर देखिए दिखा देते हैं आपको, बंगाली राइटर थे, और इन्होंने जो जन गण मन है आपका जो राष्ट्रगान है वो बंगाली में ही लिखा है, राइटर थे, और इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इन 1913 अपनी बुक गीतांजलि के लिए। सो बहुत अच्छे राइटर थे और इन्होंने हमारे कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड नेहरू होइस्ट नेशनल फ्लैग, वेयर, कहाँ पर, ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ पर तिरंगा फहराया था। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, बी ताजमहल, या फिर सी रेड फोर्ट। और तब से हर साल, आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी फ्लैग होइस्ट करेंगे, झंडा फहराएंगे। तो वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जहाँ पर कि झंडा फहराया जाता है हर 15 अगस्त को। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया गेट, ताजमहल, या फिर रेड फोर्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप आज न्यूज़ देखिए, आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। सो ये देखिए, ये वो प्लेस है, आप जानते होंगे, और भीड़ देखिए कितनी है लोगों की, बहुत लोग गए थे उस टाइम इनको देखने के लिए। और यहाँ पर ये नेहरू जी है, इन्होंने उसके बाद एड्रेस किया था नेशन को, देश को संबोधित भी किया था आफ्टर होइस्टिंग नेशनल फ्लैग। हर साल जो भी आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हैं, देश को कुछ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इज हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्र के पिता, नेशन के फादर किनको कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी सुभाष चंद्र बोस। हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। सो ये देखिए, इनको ये आपने ज़रूर देखा होगा, ये गांधी जी हैं और ये उनकी व्हेन ही वाज यंग, ये तब की पिक्चर है, दोनों ही गांधी जी की ही पिक्चर है ये। सो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था इन 1969। उसके बाद ये अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए बाहर की कंट्री में चले गए, इन्होंने अफ्रीका में बहुत प्रैक्टिस करी, और ये इंडिया वापस आए थे ऑन जनवरी 9, 1915। और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया आने के बाद, कि क्या था कि इंडिया में लोगों को लगभग जैसा आप जानते हैं 150 साल हो गए थे, तो उन्हें आदत हो गई थी वैसे ही उसकी, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो मेन जो काम किया था गांधी जी ने, पूरी देश में ये घूमे थे, यात्राएं की थी इन्होंने बहुत सारी, और इनका जो काम करने का तरीका था आप सबको पता होगा कि ये अहिंसा, नॉन वायलेंस पे काम करते थे। धरना देंगे, बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ये सब इनके तरीके थे ब्रिटिशर्स को मनाने के लिए, टू गिव अस इंडिपेंडेंस। और ये देखिए, ये पिक्चर है आपकी, आपने 4th क्लास की बुक में है भी, ये पिक्चर आपने देखी होगी दांडी मार्च की, जब इन्होंने कहा था कि
ब्रिटिशर्स ने रोक लगाई हुई थी कि इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकते, तो उन्होंने कहा था सॉल्ट तो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आप उन पर कैसे रोक लगा सकते हैं। तो ये दांडी मार्च पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक किया था, नमक कानून को तोड़ा था, सॉल्ट बनाया था वहाँ पर। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में बताया आपको महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर तो आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को आप गांधी जयंती सेलिब्रेट भी करते हैं। आप ईयर बताइए, इन 1869, 1890 या फिर 1888? व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? चलिए अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, पता होना चाहिए। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 1869 में ये बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट इज विच इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत का नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आप सबको पता है, नेशनल एंथम, जन गण मन। अब आप बताइए नेशनल सॉन्ग कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जन गण मन, बी वंदे मातरम, या फिर सी हम सब भारतीय हैं। तीनों ही आपने सुने होंगे, तीनों ही प्रेयर में, आप जब आपकी प्रेयर होती है स्कूल्स में उस टाइम गाए जाते हैं। तो इनमें से नेशनल सॉन्ग कौन सा है? आपको पता ही होगा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। इतना बता देती हूँ कि नेशनल सॉन्ग जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। हम पहले इसको डिस्कस कर भी चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिक नेशन? इंडिपेंडेंट नेशन तो हम 1947 में ही बन गए थे, लेकिन रिपब्लिक हम कब बने? रिपब्लिक तब बनता है कोई नेशन जब वहाँ पर कानून लागू हो जाता है, रूल बन जाते हैं, लॉ ऑफ द लैंड। तो कब इंडिया में जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो लागू हुए थे? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, या फिर 2 अक्टूबर 1950, या फिर 26 जनवरी 1950। व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक नेशन? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। इसके हिंट के तौर पे मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इस दिन आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं आप अपने स्कूल्स में। अब देख लीजिए आप किस डेट को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन इंडिया रिपब्लिक नेशन बना था। और क्या हुआ था उस दिन? जितने भी आपके लोग थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपकी समिति थी, उसमें सभी ने, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था हमारा। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितने दिन लगे हैं? ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, लगभग 3 साल लगे हैं, 2 साल अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं, 2 साल 11 महीने, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, इतने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, इतनी जो रूल्स एंड लॉज हैं वो किसी कंट्री में नहीं है जितने इंडिया में हैं। ओके, तो इतना टाइम लगा था। और आप बाकी लोगों के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, किनको कहा जाता है? देखिए ये वो सभी लोग हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। किनको कहा जाता है? जो हमारे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? या फिर आप कह सकते हैं ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई थी। तो बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी वॉरेन हेस्टिंग, या फिर सी लॉर्ड मेयो। तीनों ही ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं, जिन तीनों के आपको नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, या फिर आप ब्रिटिशर्स के लास्ट मान लीजिए इन्हें। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। सो ये देखिए ये वो पर्सन है, और नाम चलिए आपको बता ही देते हैं, आपने शायद ना पढ़ा हो। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। कई जो हमारे गवर्नर जनरल हुए हैं जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे भी हुए हैं, और ये वन ऑफ देम, ये उनमें से एक थे। सो ये लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं जो कि हमारे ब्रिटिशर्स के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। देखिए उस दिन की पिक्चर है जब इन्होंने साइन किया था ट्रीटी पर कि अब हम इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्थ नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज? रानी लक्ष्मीबाई तो बाद में नाम पड़ा, उनका बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए अवंतीबाई,
बी मणिकर्णिका या फिर सी रुद्रामा देवी। व्हाट वाज बर्थ नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? अवंतीबाई, मणिकर्णिका, रुद्रामा देवी। ये आप खुद बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई ये जो थी आपकी क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी थी। ये देखिए पिक्चर आपने देखी होंगी दोनों ही। झांसी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका यूपी में, और जब से इंडिया में स्ट्रगल शुरू हुआ था इंडिपेंडेंस का, वो था हमारा 1857 से स्टार्ट हुआ था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। शी वॉज लीडिंग फिगर ऑफ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड चंद्रशेखर आज़ाद डाइड? अब अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम नहीं आया तो बात अधूरी रह जाती है। तो बताइए चंद्रशेखर आज़ाद जो जो थे आपके, वो कैसे उनकी डेथ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए ही वॉज हैंग्ड, उनको फांसी दी गई थी, बी ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, या फिर सी नन ऑफ द अबव। ऊपर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं। हाउ डिड चंद्रशेखर आज़ाद डाइड? तो देखिए इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, इनके नाम में आज़ाद इसीलिए लगाया गया है क्योंकि अपनी लाइफ में ये कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ आए ही नहीं, हमेशा आज़ाद ही रहे, और इसलिए इनको चंद्रशेखर आज़ाद की उपाधि दी गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि एंड में जब ये लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, तो इनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी, उनको ना मार के अपने आप को शूट कर लिया था। तो ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को शूट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक जिंदा हूं मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ सकता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट शहीद दिवस? हम शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। इन तीनों को फांसी हुई थी इस दिन, तो उस दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बताइए शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 23 मार्च, बी 23 अप्रैल, या फिर सी 23 ऑफ मई। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए 23 मार्च 1931 जो भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इनको फांसी दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इस दिन को हम तब से ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड? जब भगत सिंह को फांसी हुई तो वो कितने साल के थे? आपके ऑप्शन हैं ए 27, बी 19, या फिर सी 23। बहुत ही यंग एज में, बहुत ही कम उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी, और बहुत बड़ा काम उन्होंने, बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान उन्होंने दिया है भारत की इंडिपेंडेंस में। तो द करेक्ट आंसर इज, अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। वो 23 साल के थे व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड, किन्होंने कहा गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम? ये हम डिस्कस कर चुके। किन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, या फिर सी भगत सिंह। देखिए महात्मा गांधी के तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे आप जानते हैं महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो ये चाहते थे कि अहिंसा से, नॉन वायलेंस से हम लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी बात रखनी चाहिए। तो बताइए कि किन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। हिंट के तौर पे आपको बता देती हूँ, वैसे आप पिक्चर से ही समझ जाएंगे। हिंट के तौर पे आपको बता देते हैं कि जिन्होंने ये आपकी जो आज़ाद हिंद फौज थी उनकी वो जिन्होंने शुरू की थी, उन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जिन्होंने इंडियन नेशनल जो आर्मी थी आपकी उसको फॉर्म किया था, और ये पर्सन है। ओके, तो आप लोगों ने बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से लोगों ने कितनी मेहनत करके भारत को आज़ादी दिलाई है। सो यू शुड ऑल एंजॉय द फ्रीडम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।